नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं खबर 5। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए आज जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। बुधवार को पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दे दिया। अमित शाह ने कहा कि हम बंगाल में सीएए लागू करके रहेंगे। ये देश का कानून है, हमें कोई भी नहीं रोक सकता। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि अगली सरकार बीजेपी की ही बन रही है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की जनता के लिए लाखों रुपए भेजते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस वाले ये पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचने देते। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल में होती है। बंगाल में घुसपैठियों को नहीं रोका जा रहा। बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है। अमित शाह ने कहा कि 27 साल बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन रहा है। तीसरे टर्म में ममता बनर्जी की सरकार बनी। दोनों ने मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिया। पूरे देश में चुनावी हिंसा सबसे ज्यादा बंगाल में होती है। ममता बनर्जी बंगाल में घुसपैठ को रोक नहीं पाई हैं। प्रदेश में खुलेआम घुसपैठियों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड बांट रहे हैं और ममता बनर्जी पूरी तरह से चुप बैठी हैं। सोनार बांग्ला और मां माटी मनुष्य के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर ममता दीदी सत्ता में आई, लेकिन बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी बंगाल में घुसपैठ, तुष्टीकरण, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस बंगाल में कभी रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज वही बंगाल बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश में गरीबी खत्म हो रही है, लेकिन बंगाल पूरी तरह से कंगाल हो रहा है और यहाँ भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। शाह ने कहा कि 2026 के चुनाव में तिहाई बहुमत के साथ बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन इससे पहले 2024 का चुनाव आ रहा है। 2019 में आपने 18 सीटें दी थी। आपसे विनती करने आया हूं कि 2024 में इतनी सीटें दीजिए ताकि मोदी जी को शपथ के बाद यह कहना पड़े कि मैं बंगाल के कारण प्रधानमंत्री बना हूं। शाह ने कहा कि मोदी जी ने पूरे देश में आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। बताते चले कि ममता बनर्जी को लेकर अमित शाह ने कोलकाता में जो एक रैली थी, रैली में काफी ममता बनर्जी सरकार को लेकर काफी टिप्पणी करी, जिसको लेकर वहां की जनता में हाहाकार मच गया। वहीं अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार को जमकर कोसा है। उन्होंने कहा कि जब से ममता बनर्जी की जो सरकार बनी है उसके बाद यहाँ घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन ममता बनर्जी घुसपैठियों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। और 2024 में एक बार फिर से जब केंद्र में सरकार बनेगी, उसके बाद इन सारे रोकथामों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि देश में आने वाले उन घुसपैठियों को पूरी तरह से खदेड़ा जाएगा, जो ममता बनर्जी इस समय नहीं कर पा रही है।